मैं नवकहार चैनल के माध्यम से सबका आह्वान करती हूँ और कहती हूँ कि जो श्रद्धा की परिपाटी, जो मुक्ति का मुहूर्त है, समाहित है सकल जन धर्म ऐसी एक सूरत है, हमारी आस्था को अब तलक जिसकी ज़रूरत थी, उठो बंधु उसी तीरथ को अब अपनी ज़रूरत है। तो मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं हमारे देश के सबसे चर्चित, जो आज के समय में हमारे सबसे मुख्य अतिथि रहे इस कार्यक्रम के, भाई संजय जैन जी। और आप सबसे पहले बताएं कि मुंबई का आंदोलन आपने देखा, इंडिया गेट पर तो आप क्यों नहीं आ पाए थे? लोगों के मन में ये ज़रूर प्रश्न है, उसके विषय में बताएं। देखिए, मैं आमरण अनशन पर बैठा था 1 तारीख को जी। 7वां दिन था, तो आने में असमर्थ था, मतलब मन तो था, लेकिन मेरे सहयोगी ने मुझे रोका जी। नहीं तो मैं ज़रूर उपस्थित होता। और लेकिन मुझे बहुत खुशी है, पूरे भारत का जैन समाज जिस प्रकार से उस इंडिया गेट पर अपने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए गया, पूर्ण रूप से अहिंसक रूप से, आप देख सकते हैं कहीं किसी प्रकार की कोई बस नहीं तोड़ी गई, रेल नहीं रोकी गई, कोई हमारी तरफ से कोई ऐसा विषय नहीं था। और हमारी माननीय राष्ट्रपति जी जो झारखंड में पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं, और उनके समय भी ये मांग उठी थी कि इसको पवित्र जैन तीर्थ घोषित करो, उनकी सहमति भी थी। तो मैं आज इस आज़ाद मैदान, मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान से निवेदन करूंगा माननीय राष्ट्रपति जी को कि हमारी इन संवैधानिक जो मांग है उसको केंद्र सरकार और झारखंड सरकार और गुजरात सरकार को निर्देशित करें। हालांकि गुजरात सरकार ने मेरे पास स्टेटमेंट आई है, लेकिन जब तक प्रत्यक्ष रूप से, प्रामाणिक रूप से ठोस कार्रवाई नहीं होगी, हमारे ये आंदोलन नहीं रुकेंगे। अगर कोई वाकई में जैन समाज की सेवा कर रहा है तो वो नमोकार चैनल में राहुल जैन है, मैं इसका साक्षी हूँ। मित्रों, हमारे साथ देश के बड़े कवि सौरभ जैन सुमन जी मुंबई में भी जुड़ चुके हैं। दिल्ली के इंडिया गेट पर आपने इनका वीडियो देखा और बहुत पसंद किया। तो सबसे पहले तो हम साधुवाद देना चाहेंगे कि जैसे नमोकार चैनल हर जगह जाकर कवर कर रहा है, आप भी अपनी आवाज़ सब जगह पहुंचा रहे हैं। तो आज मैं देख रहा हूं कि 5-10 गुना ज़्यादा भीड़ है इंडिया गेट से भी, और यहाँ की जो व्यवस्था है फिर भी बहुत अच्छी रही है। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो एक आंदोलन था जो दिल्ली में था, ये एक सभा है। वहाँ पर हम लोग जो इकट्ठा हुए थे वो इसलिए प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे ताकि माननीय राष्ट्रपति जी तक अपनी बात वहाँ पर हम लोग पहुँचा सकें, और वो ज्ञापन देने में हम लोग सफल भी हुए। आज तक इंडिया गेट पर 1-1.25 लाख आदमी पहले कभी इकट्ठा नहीं हुआ। ये तो क्योंकि जैन समाज थी, तो प्रशासन ने भी हम लोगों का साथ दिया। वो जानते थे कि ना फूल तोड़ेंगे ना पत्ती तोड़ेंगे, ये वो जैन समाज के लोग हैं जो अपना सर्वस्व देश के लिए नहीं छोड़ेंगे जी। नमोकार चैनल आप देख रहे हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके विषय में 2 शब्द। आपकी और हमारी यात्रा काफ़ी लंबित रही है। मैं राहुल जी एक बात कहूँगा, अभी मंच से भी एक बात हुई कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केवल 2 शब्द लिए, नमो, और वो देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हो गए। अगर वो ऐसे नमोकार को भी स्वीकार कर लें तो क्या होगा ये हम लोग जानते हैं। केवल कल्पना कीजिए कि वो मन के साथ नमोकार को स्वीकार लें और हमारे तीर्थ को हमारे अधिकार में छोड़ दें, उसको जैनत्व बना करके छोड़ दें। क्या हम लोग कर सकते हैं हमें मालूम है, बस वही चमत्कार इस नमोकार में भी है जो आप चला रहे हैं। आज हम सब जैन एक छत के नीचे आपको देखकर इनफैक्ट हमें ऐसा लगता है कि पहले हमें घर से ठीक होना चाहिए था, और वाकई में वो आज वो दिन दिख रहा है मुझे कि हम सारे जैन समाज, चाहे वो तेरापंथ हो, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे वो सारे संप्रदाय आज एक मूल विषय को लेकर आज हम सब बात कर रहे हैं। और वाकई में इस विषय के लिए आप सभी को पता है कि इतने दिन से यहाँ पर रैलियाँ चल रही है पूरे भारतवर्ष में कि शिखर जी जो पर्यटन स्थल गवर्नमेंट ने घोषित किया है, हम सिर्फ हमारी छोटी सी मांग है कि बस वो हमारा जैन तीर्थ क्षेत्र है और हमारा ही रहेगा। पालीतना में आप देखते हो कि कोई असामाजिक तत्व आकर वहाँ पर मूर्ति को खंडन कर रहा है, कोई अपना हक जता रहा है, कोई उसकी बाउंड्रीज बढ़ा रहा है। उसी तरह गिरनार भी हमारे हाथ से सरकते जा रहा है। बस हम सभी का एक ही विषय, और आज हम सब एक ही विषय के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जिन शासन में ये सारे जो तीर्थ स्थल है वो हमारे हैं और हमारे ही रहने चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली इंडिया गेट आंदोलन के बाद कल दिनांक 4 जनवरी 2023 को नमोकार चैनल मुंबई आज़ाद मैदान पहुंचा, जहां हमने पाया सम्मेद शिखर जी आंदोलन में अपना सहयोग देने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र के साथ गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली से भारी संख्या में लोग पधारे। और पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिला जहां लगभग 5 लाख जन समूह में श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, 20पंथी समाज के सभी जैन श्रावकों ने एक साथ अपनी एकता का परिचय दिया। और सभी की मांग यही थी, अब हमें सम्मेद शिखर जी के साथ पालीताना और गिरनार जी को भी वापस लेना है। आप ये नमोकार चैनल के माध्यम से जो ड्रोन कैमरे का नज़ारा देख रहे हैं, ये आपको अन्य किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। आप स्वयं देख सकते हैं
कितने लाखों की भीड़ में जैन समाज मुंबई आजाद मैदान शिखरजी तीर्थ क्षेत्र के बचाव में अपना समर्थन देने पहुंचा। साथ ही इस आंदोलन में अपना समर्थन देते हुए विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष भाई संजय जैन जी, कवि युगल सौरभ जैन सुमन जी, अनामिका जैन अंबर जी, भजन सम्राट विक्की पारिक जी ने भी नमोकार चैनल के कार्य की खूब प्रशंसा की। अगर कोई वाकई में जैन समाज की सेवा कर रहा है तो वो नमोकार चैनल में राहुल जैन है, मैं इसका साक्षी हूँ। इसी के साथ हम श्रावक सेवा संस्था के संस्थापक भाई पंडित महावीर जैन मनु जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिन्होंने नमोकार चैनल टीम की दिल्ली से मुंबई आने जाने की फ्लाइट की तत्काल व्यवस्था कराई। हमने मुंबई में दिल्ली की तरह सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू लिए, जो आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप भी अपने शहर के आंदोलन की कवरेज नमोकार चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में साझा करें, जिससे लाखों लोगों की जैन एकता का संदेश सोई हुई सरकार के कानों तक पहुंच सके। जय जिनेंद्र। छोड़ दिगंबर श्वेतांबर, बस हमें जैन कहलाना है, जैन कहलाना है। जिंदा रखना हो जैन धर्म तो हमें एक हो जाना है, एक हो जाना है। छोड़ दिगंबर श्वेतांबर, बस हमें जैन कहलाना है। जिंदा रखना हो जैन धर्म तो हमें एक हो जाना है। वीर की वाणी सुनकर उसको जीवन में अपनाना है। जियो और जीने दो कामर संदेश हमें फैलाना है। बस जैन हमें कहलाना है, बस जैन हमें कहलाना है, बस जैन हमें कहलाना है। जरा याद करो तुम महावीर की वाणी और उपदेश को, अहिंसा परमो धर्म के उस अमर संदेश को। जरा याद करो तुम महावीर की वाणी और उपदेश को, अहिंसा परमो धर्म के उस अमर संदेश को। जब धरती एक है, जब पृथ्वी एक है, महावीर भी एक है, तो जैन धर्म क्यों बटा हुआ, तो जैन धर्म क्यों बटा हुआ। अनेकता में एकता, सबको यही समझाना है। जिंदा रखना हो जैन धर्म तो हमें एक हो जाना है। वीर की वाणी सुनकर उसको जीवन में अपनाना है। जियो और जीने दो कामर संदेश हमें फैलाना है। बस जैन हमें कहलाना है, बस जैन हमें कहलाना है। जय जिनेंद्र बंधुओं, नमोकार चैनल पहुंच चुका है मुंबई में और आप देख सकते हैं मेट्रो सिनेमा के पास कितना विशाल जुलूस लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सम्य शिखरजी आंदोलन के लिए पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। आइए एक एक करके आपको मिलवाते हैं। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी। कहाँ से हैं आप? हम तो राजस्थान से हैं। राजस्थान से हैं। बॉम्बे में है प्रॉपर जी। तो अभी क्या लग रहा है, सरकार और हमारा कितना इम्तिहान लेना बाकी है? क्या मालूम, बाकी अपना हम अपने हिसाब से सबसे अच्छा जैन धर्म का सबसे मान्य तीर्थ क्षेत्र यही है सम्य शिखरजी जी। इससे बढ़कर कोई नहीं है। और इसकी अव्यवस्था अगर हो जाती है तो बिल्कुल कुछ नहीं रह जाएगा जैन धर्म का। बाकी क्या मांगे अभी आपकी सरकार से? बस हमारी तो ये नहीं होना चाहिए, पर्यटन स्थल नहीं होना चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि पूरा सम्य शिखर, पूरे के पूरा सम्य शिखर क्षेत्र जैन समाज को
और पालितना और गिरनार जैसे तीर्थ जैन समाज के हैं, आज नहीं सदियों से, सालों से, युगों से चल रहे हैं, उसको ताबड़तोब जैन समाज को सुपुर्द कर देना चाहिए। इसमें एक भी दिल्ली का हस्तिनापुर जैसे जो आज करोड़ों सालों से हमारे तीर्थ है, उसको क्या समझ के लोगों ने अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी हमें यही जानकारी मिली है हस्तिनापुर में भी ये जो गतिविधियां हैं वो गलत प्रकार से हो रही हैं, वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसका क्या कारण मानते हैं? जैन समाज की लापरवाही है ये, उनको या सरकार का रेवेन्यू चाहिए, रिवेन्यू चाहिए? रेवेन्यू चाहिए। आपको लगता है तो इसमें क्या कदम उठाने होंगे जैन समाज को? वो अपने को बहिष्कार करना चाहिए, ऐसा ही है जी। क्या आपको हर जगह सरकार का बहिष्कार करो, हर एक क्षेत्र में, हर एक लेवल पर सरकार का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। जो भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कहीं भी महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, हर सरकार का बहिष्कार पूर्ण रूप से आज करना इस है। आंदोलन से आपकी क्या अपेक्षा है? क्या इसके बाद सरकार सुनवाई करेगी इस मुद्दे पर? सरकार को सुनवाई करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। वो हम लेकर ही रहेंगे हमारे तीर्थ स्थान। नहीं करेंगे तो रेल आंदोलन करेंगे, रेल रोको करेंगे, अगर सरकार नहीं सुनती है तो। लेकिन ये मत समझो कि हम कमजोर हैं, हम कमजोर नहीं है, कम संख्या है इनकी, इसके लिए ये कम संख्या समझ के लोग किसी दादागिरी भी हालत में समय शिखर जी किसी भाव में नहीं जाएगा, कि कोई भाव में छूटेगा नहीं। पे भी उतर सकते हैं, अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है तो अहिंसा से अहिंसक पे उतरने का हम तैयार है। तो मित्रों, दूसरे भी कई रास्ते इसके लिए, अहिंसा ही रास्ता नहीं है, और भी रास्ते हैं इसके लिए, वो सरकार जांच करने को तैयार है। तो मित्रों, आप देख सकते हैं पूरे जैन समाज में कितना आक्रोश है, और फिर भी इतनी विशाल रैली के बावजूद भी सब अहिंसक रूप से पेश आ रहे हैं, कोई भी तोड़फोड़ नहीं हो रही है। लेकिन चल रहा है जी, अभी शांतिपूर्ण नहीं सकते। अब हम धूप छाव में जैन एकता के लिए मैं कहना चाहूंगा कि रुक नहीं सकते। अब हम धूप छाव में जय घोष पहुंचाना जरूरी। अब घर गांव में संगठन में प्राण फूकने का प्रण हमारा हो, जैन एकता के लिए मर मिटना ही अब धर्म हमारा हो। मित्रों, आप देख सकते हैं आप हमारे साथ एक और यहाँ पर ग्रुप जुड़ गया है। जी, आप बताना चाहेंगे चेंबूर कुल्ला से, चेंबूर कुल्ला आदिनाथ मित्र मंडल जी, आदिनाथ जिन चैतल कुल्ला चेंबूर जी, चैम्बूर से भी यहाँ पर जैन समाज हमारे साथ जुड़ चुका है। क्या कहना चाहेंगे आज के मुद्दे पर? सम्मेद शिखर हमारा है और हमारा ही रहेगा, हमारा पवित्र सम्मेद शिखर जी हमेशा पवित्र था, पवित्र रहना चाहिए। पवित्र है, पवित्र रहेगा और पवित्र भविष्य में पवित्र ही रहेगा। तो आपको क्या लगता है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में से किसका हस्तक्षेप ज्यादा है? भारत देश हमेशा धर्म और संस्कृति के नाम से जाना गया है, और सरकारों से निवेदन है भारत की जो संस्कृति है और धर्म है उसको आगे बढ़ाए रखें, और अहिंसा के आधार पर ही हम सम्मेद शिखर का पूरे भारतवर्ष में शांति का माहौल फैलाएंगे, और बिना किसी हिंसा के शिखर जी हमारा है। और एक और विशेष निवेदन, जितने भी पंथ है जैनों के, निवेदन है मेरा विशेष, अब एक मंच पर आ जाइए, नहीं तो जैन धर्म के साथ में योजिए, अन्याय हो रहा है, हम नहीं सहेंगे। बोलो नहीं सहेंगे, ये जैन धर्म पर अन्याय नहीं सहेंगे, इसीलिए से भी प्यारा है प्राणों से भी प्यारा है। कहाँ से आप? हम पदम प्रभु मंदिर से। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम लोग हमारा सीमा शिखर बचाओ, हमारे प्राणों से प्यारा है, समय शिखर बचा के रहो। बस जैन हम लोग ऐसा ही बोलते हैं, प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। शिखर जी हमें लौटा दो, अगर शिखर जी हमें लौटा दो। मुझे मोदी से ये कहना है कि अगर हमारा शिखर जी नहीं लौटाएंगे तो हम महिला सब रोड पे आके मोर्चा करेंगे। और अगर मोदी को ये कहना है, मुझे आदेश देना है कि उनकी माँ अगर चले गए तो उनको कितना दुख है, तो हमारा शिखर जी आज माँ बाप है, तो हमें शिखर जी लौटा दो और हमें शिखर जी दे दो, नहीं तो हम बहुत जंग जारी करेंगे। हमें शिखर जी लौटा दो, लौटा दो, लौटा। प्राणों से प्यारा है शिखर जी हमारा, प्राणों से भी प्यारा है शिखर जी हमारा है। हमारे शिखर जी वापस लौटा दो, हमारी मातृभूमि है, जैसे आपको आपका माँ बाप प्यारे है वैसे हमारे शिखर जी में प्यारी है, प्राणों से भी प्यारा है सम्मेद शिखर हमारा। हमारे सबको जय जिनेंद्र। हमारे प्रिय मोदी जी से और झारखंड सरकार से यही निवेदन है कि हम अहिंसा पर्वो धर्म वाले उसमें मानने वाले लोग हैं, बिना खड़क बिना ढाल के हमको ये हमारी जो सम्मेद शिखर जी को सेव करें,
क्योंकि हम उसको पवित्रता को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। अगर वो पर्यटक स्थल बना तो वो उसकी पवित्रता मेंटेन नहीं रहेगी। हमारे सभी जैन हमारे माइनॉरिटी को भी मेंटेन करें, माइनॉरिटी का ध्यान रखते हुए हमारे सभी तीर्थ क्षेत्रों का सम्मान करें और सुरक्षित रखें। आप क्या कहना चाहेंगे? आइए इधर आइए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भंवरलाल जैन है। बंवर जी, कहाँ से हैं आप? हम सांताक्रूज से आए हुए हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जैन अहिंसावादी लोग हैं जी। और हमारे तीर्थों पे इस प्रकार के कब्जा हो रहा है और पर्यटक घोषित कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ी दुख की बात है और हम लोग एकदम अहिंसक लोग हैं और हमारे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार सहन नहीं करेंगे। ठीक 15 दिन के बाद और ये हमारा समय सीकर का मामला हल नहीं हुआ तो हम दिल्ली में अनशन पे बैठेंगे और हम पूरी भूख हड़ताल करेंगे। पूरी हिंदुस्तान के जितने भी जैन हैं दिल्ली में जाके हम अनशन करेंगे। आपको लगता है अनशन से सुनवाई होगी? नहीं सुनवाई होगी तो हम सालों साल तक हम बैठेंगे और हम हार मानने वाले नहीं है सर। मतलब आप गिरनार जी की तरह से जाने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। पहले गलती हो गई है, अभी दूसरी गलती हम होने नहीं देंगे। आपको लगता है उस समय ये भूल रही जैन समाज की? हमारी समय भी है, सरकार भूल रही है हमको। सरकार हमारा सुन नहीं रही है। हम अहिंसावादी लोग हैं, हिंसा नहीं करते, किसी प्रकार का विवाद नहीं। आप देखो शांतिपूर्वक रैली है, आज 3 महीने से रैली चल रही है, सभी शांतिपूर्वक है, तो भी सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है और लास्ट में हटके हमको हथियार उठाने पड़ेंगे और जिसके बाद सरकार सुनेगी हमारा। ताकि हम लोग हथियार नहीं उठाएंगे तो सरकार नहीं चलेगी। हम दिल्ली में जाएंगे, पूरी हिंदुस्तान का जैन भूख हड़ताल करेंगे। कहाँ से आप? हम मुंबई से। मुंबई में किस जगह से? दादर से। दादर से हमारे साथ जैन समाज जुड़ चुका है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस आंदोलन पर? हमें हमारा शिखर जी तीर्थ को बचाना है, हमें उसको पवित्र तीर्थ में बनाना है। सम्य शिखर जी के साथ साथ अन्य तीर्थों पर भी हमला किया जा रहा है। पालीताना हो गया, गिरनार जी हो गया, बहुत जगहों पे हो रहा है, लेकिन हमारा जो शिखर जी तीर्थ है हमें उसे बचाना है। उसे आप पर्यटक बना दोगे तो वहाँ पे ऊपर पब्लिक जाएगी, वहाँ पे खेल कूद करेंगे। हमें हमारा धर्म को बचाना है, हमारे तीर्थ को बचाना है। वहाँ पे अन्य किसी संप्रदाय में ऐसा नहीं देखा जाता कि कहीं जूते चप्पल लेकर जाया जा रहा है। ये जैन समाज के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? वही समझ में आता है। सरकार को सोचना चाहिए, इतना पवित्र धर्म है हमारा। मोदी जी भी सोए हुए हैं लग रहा है, तो जगना चाहिए उनको, जैन समाज के लिए कुछ करना चाहिए। आपको लगता है एक बार यात्रा उन्हें भी करानी चाहिए? वहाँ आएंगे, यात्रा आना ही पड़ेगा उनको। जैन धर्म को बचाना है, चाहे हम कुछ भी हो जाएगा, रोड पे आएंगे सब जन। दर्शन करना चाहिए मोदी जी को भी। बहुत सारी सरकार ये मानती है कि यहाँ पर जैन समाज वोटों की संख्या में कम है, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं होती। उस पर आप क्या कहेंगे? करोड़ों की तादाद में हमारा कोई मतलब वजूद एक होने से मतलब नहीं है। जो जैन धर्म की एक पहचान है, हर क्षेत्र में एक पहचान है जैन धर्म की। आज 25% जीडीपी हम लोग बढ़ते हैं, इनकम टैक्स हम लोग जैन लोग बढ़ते हैं। एक जैनी एक करोड़ के बराबर है। एक जैन चाहे ना तो पूरी दुनिया को हिला सकता है और एक जैन ऐसा है तो करोड़ों को हिला सकता है। तो आज इतने सब संख्या में इकट्ठे हुए हैं तो आज ये क्या कम नहीं है? पूरी दुनिया को हिला सकने की ताकत रखता है जैन। और ये लोग झारखंड में जाके ये मतलब क्या करना चाहते हैं? क्या हम लोग क्या ऐसे ही है क्या? आज जो पूरी अर्थव्यवस्था चलती है जैन के ऊपर चल रही है। आज पूरा जैन एक होके अब शिखर को बचाना है। जैन धर्म की, भारत में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाली जैन समाज है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाली जैन समाज है। पूरे भारत का 24% हिस्सा जैन समाज के द्वारा टैक्स भरा जाता है। फिर भी हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है? हम मोदी सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम अहिंसक जरूर है लेकिन कायर नहीं है। हम हमेशा मोदी सरकार के साथ रहे, साथ है और आगे भी साथ रहेंगे, लेकिन हमारा तीर्थ क्षेत्र हमें मिलना चाहिए। उसे पर्यटन क्षेत्र कैंसिल करके तीर्थ स्थान घोषित किया जाना चाहिए। हम कम है लेकिन कमजोर नहीं है। हम कम है लेकिन कमजोर नहीं है। हमारे 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों की निर्माण स्थली है और हमारा पवित्र स्थल है। मोदी सरकार, केंद्र सरकार, झारखंड सरकार से निवेदन है, इसको पर्यटक को कैंसिल करके पवित्र तीर्थ स्थान घोषित करे तो सरकार के साथ में है। नहीं तो मोदी सरकार सुन ले, केंद्र में बैठकर जैन समाज अगर रोड पे आ गया तो मोदी सरकार को रोड पे लाने के लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। शिखर जी तीर्थ पर झारखंड सरकार पिकनिक पॉइंट बनाना चाहती है। ये हमारा बहुत ही पवित्र स्थल है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर पिकनिक पर्यटक स्थल नहीं बने और पिकनिक पॉइंट नहीं बने। पिकनिक पॉइंट बनने से वहाँ माछ और मछली और सब खाना चालू हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। तो झारखंड सरकार और भारत सरकार से प्रार्थना है कि इसको पिकनिक पॉइंट नहीं बनावे।
आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा शिखर जी हमारा है, हमारा रहेगा। मित्रों, आप देख सकते हैं पूरे जैन समाज में कितना आंदोलन है। ये देखिए, एक महाराज श्री की समाधि भी हो गई है इस आंदोलन की वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुगो के सागर जी की, इन्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं अनुमोदना दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? शिखर जी हमारा है, हमारा रहेगा जी। तो मित्रों, आप देख सकते हैं पूरे जैन समाज में कितना आक्रोश है। यहाँ पर महिला समाज भी हमारे साथ है जी। शिखर जी बचाओ, शिखर जी बचाओ, ये धर्म हमारा है, शिखर जी हमारा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे साथ जैन भाई हमारे लेके रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा तीर्थ क्षेत्र पवित्र स्थल ही रहे, हम उसे पर्यटन स्थल नहीं बनाना चाहते। इसीलिए हम सरकार से यही चाहते हैं कि जब तक हम हमारा पवित्र क्षेत्र गए तो अपना शिखर जी का पहाड़ है वो शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। ये देखिए यहाँ पर पूरा दिखाओ, लेके रहेंगे। ये भी ले ले, ये भी ले ले। देखिए, ये तो मुंबई की बात है। यदि हमें पाताल या ऊपर लोक में भी जाना हुआ तो शिखर जी के लिए हम वहाँ भी जाएंगे, हम कहीं भी जाएंगे। शिखर जी की बात है और शिखर जी को तीर्थ स्थल घोषित किया जाए, इस बात को लेकर के जहाँ जहाँ जैसे जैसे जाना होगा हम सारे काम छोड़ करके आएंगे। बिल्कुल, मैंने नई नई पंक्तियाँ लिखी हैं आज के लिए भी। मैं नवकार चैनल के माध्यम से सबका आह्वान करती हूँ और कहती हूँ कि जो श्रद्धा की परिपाटी, जो मुक्ति का मुहूर्त है, समाहित है सकल जन धर्म ऐसी एक सूरत है, हमारी आस्था को अब तलक जिसकी ज़रूरत थी, उठो बंधु उसी तीरथ को अब अपनी ज़रूरत है। तो एक और बात कहती हूँ कि हम संकल्पित हों गूंजे, बस हम संकल्पित हों गूंजे, बस एक ही स्वर, तीरथ है तीरथ ही रहेगा, पावन तम सम्मेद शिखर। दीदी, दो शब्द, नवकार चैनल भी प्रयास कर रहा है, आप देख ही रहे हैं और काफी समय से परिचित हैं। देखिए, मैं बिल्कुल भी इस समय भेदभाव नहीं करूंगी। आज पूरा देश प्रयास कर रहा है, जन जन, बच्चा बच्चा, जिन्हें लोग जानते हैं वो भी और जिन्हें नहीं जानते हैं वो भी, नवकार चैनल भी अपने प्रयास में लग रहे हैं। सब लोग जिससे जो बन पड़ रहा है, गिलहरी सेवा से लेके ऊंट सेवा तक सब कर रहे हैं और सबके खाते में ये पुण्य जाएगा, ये मैं जानती हूँ। तो सबका जो लोग धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़े हैं और जैन नहीं हैं, मैं उनका सकल जैन समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और नवकार चैनल का भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं तो ये आंदोलन का जो आंदोलन रखा है वो हमें तीर्थ बचाने के लिए रखा गया है और वास्तव में ये आंदोलन सक्सेस होगा और यदि सक्सेस नहीं होगा तो हम फिर से आंदोलन करेंगे, लेकिन मौन आंदोलन करेंगे हम। और हमें सरकार से यदि अपनी मांग जो हमारी मांग है कि हमें जो पर्यटन क्षेत्र को बचाना है, हम बचा के ही रहेंगे। यदि सरकार नहीं मानेगी तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे और ऐसा अनशन करेंगे कि पूरा विश्व हमें देखेगा और विश्व में हाहाकार मच जाएगी और हमारा क्षेत्र हमारा है, हमारा रहेगा और हमारा ही रहेगा। देखो, नमोकार तो हमारा अनादि निधन मंत्र है और मैं तो यही बोलूँगी कि नमोकार का भी ना तो इसका अंत होना है ना एंड होना है इसका। जिस प्रकार आपके जनवाणी चैनल पे भी इसका इतना नाम रोशन होए कि कहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक नमोकार का आपका चैनल का नाम रहेगा। नमोकार चैनल, आदिनाथ चैनल, पारस चैनल, ये जितने भी हमारे जैन धर्म के चैनल हैं, इन सब से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। हमारे घरों में जितने भी अपने जैन घर हैं, वो सबसे पहले उठते ही सुबह भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और इन्हीं चैनलों के माध्यम से हमें शांति धारा, गुरु भगवंतों के प्रवचन सब कुछ सुनने मिलते हैं। और आज जैन धर्म को अपनी आवाज़ अगर केंद्र तक पहुँचानी है तो आप जैसे चैनलों के थ्रू पहुँचाई जाती है। हमारा एक ही निवेदन है, हमारे सकल दिगंबर जैन समाज का एक ही निवेदन है कि हमारी आवाज़ आप सरकार तक पहुंचाएं। ये तीर्थ हमारा था, शाश्वत तीर्थ है और इसका रचयिता कौन है ये किसी को नहीं पता। ये अनादिकाल से चलाता आ रहा है और 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए हैं। जैसा कि माता जी ने बताया कि हम क्षेत्र तो दोबारा बना सकते हैं, लेकिन वो तीर्थंकर कहाँ से लाएंगे जो दोबारा मोक्ष जा सके। तो सभी से मेरा यह निवेदन है कि आप हमारे इस आंदोलन में समाज को साथ दें, सहकार दें और जैन धर्म के तीर्थ को बचाने में हमारी सहायता करें। जैन धर्म की जय, जय जिनेंद्र।
आज हम जो है बॉम्बे में एक अहिंसात्मक रैली जो कर रहे हैं, हमारे तीर्थराज सम्मेद शिखर जी को बचाने के लिए हम कर रहे हैं। और सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग, हमारा एक समाज अहिंसक समाज है, हम किसी हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। और पवित्र स्थान हमारा सम्मेद शिखर जी है, वहाँ पे पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद में वहाँ हिंसात्मक कार्यवाही होंगी, वहाँ जीवों को मारा जाएगा, दारू पी जाएगी। हम उस क्षेत्र को पवित्र रखना चाहते हैं। सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं, झारखंड सरकार से और भारत सरकार से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको तीर्थ क्षेत्र रहने दीजिए और इसको तीर्थ क्षेत्र घोषित कीजिए, पर्यटन क्षेत्र मत रखिए। बस यही हमारा सरकार से निवेदन है। हम लोग जियो और जीर्णोद्धार के मुद्दे पे चल रहे हैं। हमारा सम्मेद शिखर जी तीर्थ स्थल ही रहे, पर्यटक स्थल ना हो, यही विचारधारा है। सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जैन धर्म प्राचीन धर्म है और आज की जो भी रैली हुई है, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग भीड़ उतरे हैं। ये कोई भाड़े से बुलाया गया व्यक्ति नहीं है, ये अपने मन से, इच्छा से यहाँ पे जो लाखों की भीड़ यहाँ पे पधारी हुई है, इस लाखों की भीड़ द्वारा एक भी चींटी का मतलब हनन नहीं हुआ है, एक भी चींटी मारी गई नहीं गई है। हम अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं, जैन शासन है। हम सरकार से, झारखंड सरकार से और केंद्र सरकार से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि सम्मेद शिखर जी हमारा तीर्थ स्थान है, जैनों की आत्मा है। वहाँ पे पर्यटक स्थल कैंसिल करके, अध्यादेश रद्द करके तीर्थ क्षेत्र को घोषित करें, जैन समाज की भावना को ठेस न पहुँचे, यही मैं निवेदन करता हूँ। जय जिनेंद्र। आज हम सब जैन एक छत के नीचे आपको देखकर इनफैक्ट हमें ऐसा लगता है कि पहले हमें घर से ठीक होना चाहिए था। और वाकई में वो आज वो दिन दिख रहा है मुझे कि हम सारे जैन समाज, चाहे वो तेरापंथ हो, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे वो सारे संप्रदाय आज एक मूल विषय को लेकर आज हम सब बात कर रहे हैं। और वाकई में इस विषय के लिए आप सभी को पता है कि इतने दिन से यहाँ पर रैलियाँ चल रही है पूरे भारतवर्ष में कि शिखर जी जो पर्यटन स्थल गवर्नमेंट ने घोषित किया है, हम सिर्फ हमारी छोटी सी मांग है कि बस वो हमारा जैन तीर्थ क्षेत्र है और हमारा ही रहेगा। पालीतना में आप देखते हो कि कोई असामाजिक तत्व आकर वहाँ पर मूर्ति को खंडन कर रहा है, कोई अपना हक जता रहा है, कोई उसकी बाउंड्रीज बढ़ा रहा है। उसी तरह गिरनार भी हमारे हाथ से सरकते जा रहा है। बस हम सभी का एक ही विषय, और आज हम सब एक ही विषय के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जिन शासन में ये सारे जो तीर्थ स्थल है वो हमारे हैं और हमारे ही रहने चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। जी, शिखर जी पर आपका नया भजन कब देखने को मिलेगा? लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि अभी आपका जो भजन आया बहुत पसंद आया लोगों को, लेकिन लोग चाहते हैं कोई ऐसा भजन आए जो मतलब सड़कों पर भी एक आंदोलन का एक रूप बन जाए पूरा। भजन तो वैसे मेरे 850 भजन है, लेकिन उसमें काफ़ी शिखर जी के भी गाने, और अभी आंदोलन के लिए भी मैंने एक गाना तैयार किया था जो काफ़ी लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। तो बस जैसे ही मौका मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो सिंगर बनना चाहता हूँ कि सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करे, समाज को जब जब संगीत की ज़रूरत पड़े और मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं सदैव तैयार रहना चाहता हूँ। और मैं ये सारा आशीर्वाद जो है वो पूरे जैन समाज से चाहता हूँ। और जैन समाज इतना प्यार करता है, इतनी मेरी औकात नहीं है, बट उससे ज़्यादा मुझे समाज ने दिया है और मैं अपने तौर से उनको रिटर्न क्या दे सकता हूँ। तो मेरे पास वो संगीत है, तो मैं समय समय पर ऐसे अच्छे अच्छे भजन लाते रहूँगा। सबको जय जिनेंद्र। मैं पंडित महावीर मनु, श्रावक सेवा संस्था SSS से। अभी हम लोग सब आज़ाद मैदान में आए हुए हैं और यहाँ पर महारैली आयोजित की गई है। ये महारैली हमारे सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र और अन्य हमारे क्षेत्र हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ये रैली आयोजित की गई है। मैं सरकार से भी इस मंच से आह्वान करना चाहता हूँ कि सरकार हमारी संस्कृतियों की पहचान करें और हमारे हर एक तीर्थ क्षेत्र आज खतरे में पड़ गया है। इसकी शुरुआत गुजरात से हुई है और पुराने काल की बात छोड़ दूं, आज़ाद भारत में 15 साल से आज हमारे तीर्थ पर एक सुनियोजित साजिश के तहत अतिक्रमण हो रहा है। सबसे पहले गिरनार, पावागढ़ आज हमारा तीर्थ क्षेत्र छीना जा चुका है। इसके बाद पालीताना आज संकट में है और उसके ऊपर भी जो उनके चरण कमल हैं उन पर तोड़फोड़ हो चुकी है। और अब जो सरकार का ताज़ा फैसला है, जो सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र, जो हमारी जो अनंत सिद्ध भूमि है सम्मेद शिखर, जहां हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे हैं, वर्तमान के भूतकाल के अनंत तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और आगे भी जाएंगे। ये हमारी शाश्वत भूमि है और इस शाश्वत भूमि पर सरकार ने इसको पर्यटक स्थल घोषित किया है।
मैं सरकार से आह्वान करना चाहता हूँ, जिस प्रकार केदारनाथ, बद्रीनाथ, तिरुपति बालाजी आदि पवित्र क्षेत्र घोषित हैं और वहाँ पर कोई भी उस पवित्र क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों के अन्य संप्रदायों के धर्मस्थल नहीं बना सकता, तो हमारे जैनों के तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटक स्थल घोषित करके सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या ये सरकार हमारा सांस्कृतिक जेनोसाइड करना चाहती है? क्या हमारे जैन संस्कृति को ये सरकार मिटाना चाहती है? इससे तो यही लग रहा है आज जैन समाज में शंका हो चुकी है कि क्या सरकार जेनोसाइड करना चाहती है जैनों का? क्या ये बात शंका आपके मन में नहीं उठती है? कोई भी काल्पनिक देव बनाकर हमारे तीर्थों पर कब्जा कर रहे जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, जो गिरनार में इसका साक्षात उदाहरण है। राम जन्मभूमि में तो सबूत ढूंढने पड़े थे, लेकिन यहाँ पर तो सबूत सामने है कि समस्त संस्कृति जो तीर्थ हैं वो जैनों का है। फिर सरकार अतिक्रमण क्यों करवा रही है? तो इससे तो यही साबित होता है कि सरकार सुनियोजित ढंग से जैन की संस्कृति का जेनोसाइड कराने चाह रही है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति को संरक्षण प्रदान करे। जैन भारत की मूल संस्कृति है। आप कहीं पर भी देख लो, भारत में अगर कोई प्राचीन सभ्यता आज मौजूद है तो वो प्राचीन सभ्यता जैनों की है। क्या सरकार जिस प्रकार अरब कंट्रियों में हुआ था, जहाँ पर वहाँ के मूल निवासियों का जेनोसाइड हो चुका था, क्या सरकार भी इसी तरह हमारा जेनोसाइड करवाना चाहती है? तो आज एक शंका उठ रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति का संरक्षण प्रदान करें। मैं नमोकार चैनल का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जैन समाज का ये नमोकार चैनल है जो आज हमारी एक एक खबर सोशल मीडिया पर लोगों तक पहुंचा रही हैं। ये प्रचार का माध्यम है। इसलिए मैं सभी टीम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो दिल्ली से मुंबई में आकर ये कवरेज कर रहे हैं। पूरा ड्रोन से लेकर हर एक पल पल की खबर ये प्रसारित कर रहे हैं। इसलिए मैं नमोकार चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इनकी टीम, इनके प्रमुख सीमाना नमोकार चैनल की टीम के प्रमुख सीमा राहुल भाई जैन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने दिल्ली से यहां आकर ये पूरी कवरेज की और अभी लाखों लोगों तक ये पहुंचाएंगे। आपको सबको तो नमोकार चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हाँ जी, प्रणाम। जय जिनेंद्र। मैं दीपक जैन, समस्त जैन संस्था संगठन से समेत शिखर जी और पालितना में जो भी हो रहे हैं, पालितना में अतिक्रमण हो रहा है और समेत शिखर जी पे जो सरकार उसको पर्यटन स्थल घोषित किया है, उसके लिए जब बॉम्बे में हमारे रैली निकलने वाली थी तो श्वेतांबर समाज की 1 तारीख को हुई थी फिक्स और दिगंबर समाज ने 4 तारीख को फिक्स की थी। उसके लिए 29 तारीख को मैं और हमारे कुछ 3-4 दोस्तों ने मिलके श्वेतांबर समाज, दिगंबर समाज और स्थानकवाद समाज चारों की एक मीटिंग रखी थी, जो मीटिंग हमारे नॉन फेस मेटल एसोसिएशन के ऑफिस पे हुई थी। वहाँ पे करीब 25 से 30 लोग आए थे चारों समाज के। वो चारों समाज के लोगों ने हमने मिलके वो दिन एक दूसरे से ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर हो सके तो हम दोनों रैलियाँ एक दिन रख से हैं, मगर जैसे कि पहले से दोनों रैलियाँ की तैयारियाँ हो गई थी और उसको चेंज नहीं कर सकते थे, उसके लिए हमने वो दिन ऐसा निर्णय किया कि अब से आगे से जो भी हम रैली रखेंगे या आंदोलन करेंगे, दोनों मिलकर साथ में करेंगे। और 1 तारीख की रैली में संपूर्ण दिगंबर समाज और 4 तारीख की रैली में संपूर्ण श्वेतांबर समाज दोनों एक दूसरे की रैली में आएंगे। दोनों की रैली ऐसे देखेंगे तो पहले एक समेत शिखर के लिए थी, एक शत्रुंजय के लिए थी। हमने दोनों के बैनर्स चेंज करवाए, दोनों में दोनों का नाम डलवाया। अगर आज आप देखेंगे तो आप ये नाम देखेंगे, समस्त जैन समाज संगठन मुंबई। ये जो नाम है ये 29 तारीख को ही फाइनल हुआ था और एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें चारों समाज के कुछ 20 से 25 पदाधिकारी है और हमने ये शपथ ली थी कि अभी से कोई भी कुछ भी कार्यक्रम होगा तो सब एक साथ में मिलकर करेंगे, किसी को भी एक अलग अलग कुछ भी नहीं करना है। मैं नमोकार चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके संयोजक राहुल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने ये पूरे रैली को बहुत ही बढ़िया से अच्छे से कवर किया है, ड्रोन कैमरे के थ्रू इन्होंने कवर किया है, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हितेश कुमार जैन, मैं सूरत से एडवोकेट और कल ही दिनांक 3 जनवरी 2023 को सूरत में एक रैली हुई, उसका मैं कन्वीनर हूँ और कल सूरत शहर में 2 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पे आए। आज
हिंदुस्तान की सरकार और झारखंड की सरकार को ज्ञात होना चाहिए कि जैन कोई वैश्य संप्रदाय के कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो ओरिजिनल क्षत्रिय हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति के जनक ऐसे जैन धर्म है, जो वो अपने आप को आज देश में ऐसा प्रसारित कर रहे हैं कि ये जैन एक भारतीय संस्कृति का घटक है। घटक नहीं, ये जैन है। यदि भारत पर, इस देश में, भारत माता की धरती पर यदि हमारे इक्ष्वाकु वंश के ऋषभदेव जन्म नहीं लेते तो इक्ष्वाकु वंश की स्थापना नहीं होती। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना नहीं होती तो भगवान प्रभु श्री राम नहीं होते। प्रभु श्री राम नहीं होते तो वर्धमान महावीर नहीं होते, और वर्धमान महावीर नहीं होते तो गौतम बुद्ध नहीं होते, और गौतम बुद्ध नहीं होते तो भगवान अपने गुरु नानक देव नहीं होते, और गुरु नानक देव नहीं होते तो गुरु गोविंद सिंह नहीं होते। हम सब इक्ष्वाकु वंश के वंशज हैं, और भारत सरकार और झारखंड सरकार मिलकर जो इतना बुरा कदम उठाया है, जो निंदनीय है, हमारे पावन तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर जी और पारसनाथ पर्वत को इको सेंसिटिव जोन और इको पर्यटन क्षेत्र बनाया है, जो परिपत्र चुपचाप पोर्टल पर जाहिर किया गया है, ऐसे परिपत्र को तात्कालिक अविलंब उनको निरस्त कर दिया जाए और उसको देश का, विश्व का, जैनों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। साथ ही साथ गुजरात में ऐसा ही हमारा शाश्वत तीर्थ पालिताना तीर्थ क्षेत्र शत्रुंजय पर्वत पर है। उस शत्रुंजय पर्वत पर जो असामाजिक तत्वों ने जैसे गलत गलत कार्य किए, असामाजिक वृत्तियां की है, और उसको जो हमारे देव, आराध्य देवों का जो खंडन किया है, उसके लिए हम बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यदि देश की जनता के साथ, माँ भारती के इन पुत्रों के साथ यदि सरकार ने या असामाजिक तत्वों ने, विघटनकारी तत्वों ने ऐसा गलत काम उठाया, तो आज हम अहिंसा के दौर पर चल रहे हैं। उसमें से हमें और निकालने में जरा भी देर नहीं लगेगा। ये जनता, हमारी जो जैन जनता है, वो देश के जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा देती है, हमेशा देती आई है, लेती नहीं आई है। ऐसा यदि बार बार होता रहा, हमारे जैन धर्म के अनुयायियों की जो धार्मिक आस्था को यदि उन्होंने ठेस पहुंचाना बंद नहीं किया, उनकी आस्थाओं का कदर नहीं किया जाएगा, तो ये जैन समाज हमारी माला छोड़ के फिर भाला पकड़ने में देर नहीं करेगी। हम क्षत्रिय हैं, अच्छा है, हम समस्त जैन हैं। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, जिस तरह हम पैंट धोती कुर्ता पहनते हैं वो अलग हो सकती है, लेकिन हमारे आराध्य देव 2400 तीर्थंकर हमारे हैं। इसलिए मैं आज नमोकार चैनल के माध्यम से पूरे देश के और सभी मीडिया को और भारत सरकार को और देश की तमाम सरकार को ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जैन की धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखें और इस भारतीय संस्कृति के जनक ऐसे जैन धर्म के अनुयायियों का धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखें। और ये शाश्वत तीर्थ समेत शिखर पालिताना, हस्तिनापुर या मंदारगिरी हो, चाहे गिरनार हो, ऐसे जितने देश के ये तो एक जितने भी तीर्थ हैं उसको सुरक्षित किया जाए, जैन अनुयायियों को सुपुर्द किया जाए और उन सभी तीर्थों पर जैन अमान्य अनुसार ही क्रियाकर्म हो और उसकी क्रिया उसी पद्धति से हो और हमें सौंपा जाए। ये तो एक पहली लड़ाई है, आगे तो बहुत सारी लंबी लड़ाई है। जय जिनेंद्र, भारत माता की जय। मैं भारत जैन महामंडल की ओर से बम्बई 180 बोलूँ भाई, मैं बम्बई भारत जैन महामंडल का प्रचार मंत्री के नाते आज चारों समाज दिगंबर, तेरापंथी, स्थानकवासी हम हजारों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज शाम को पाईदुनी घोड़ी जी के पास में 108 बच्चे लोग इसके विरोध में मुंडन कराने वाले हैं और आज हमारे सारे हिंदुस्तान भर के आचार्य भगवंतों की मीटिंग हो रही है। कुछ ही क्षणों में तय होगा कि अगर 10 दिन के अंदर सरकार बोलेगी नहीं तो हिंदुस्तान भर के साधु भगवंत आमरण उपवास पे उतरने वाले, ऐसी घोषणा हमारे आचार्य अशोक सागर जी, हमारे आचार्य सागर चंद जी, ऐसे हमारे 108 आचार्य भगवंतों ने तय किया है। और आज हम भारत महामंडल की ओर से ये रैली जो निकाली वो चारों समाज की ओर से, ना हम दिगंबर है ना ठेसवामन है, मैं भारत महामंडल की ओर से और बम्बई जन पत्रकार की ओर से बम्बई की जनता का धन्यवाद मानता हूँ कि आप हजारों की संख्या में जो यहाँ आगे हैं उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। जय जिनेंद्र। समेत शिखर जी बचाव के लिए आज संपूर्ण मुंबई में आज़ाद मैदान में लोग एकत्रित हुए हैं। इस एकत्रित महासभा में सभी आचार्य भगवान गुरु भगवंतों का सानिध्य प्राप्त है। साथ ही यहाँ पर विशेष संख्या में जैन बंधु उपस्थित हुए हैं। सभी की एक ही इच्छा है, समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए और सरकार जल्द से जल्द यह अपना अध्यादेश वापस ले। जय जिनेंद्र, ये तो अभी झांकी है, बाकी सब बाकी है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं
कि जो पवित्र भूमि है समय शिखर जी की, जब अयोध्या का मंदिर बन रहा था राम जन्मभूमि का, तो समय शिखर जी से जो मिट्टी लाई गई, पवित्र मिट्टी, वो अयोध्या के श्री राम मंदिर में लगी। इससे अच्छा और क्या होना चाहिए? मोदी सरकार हो या झारखंड सरकार, हम जैन आंदोलन करना जानते हैं, शस्त्र उठाना भी जानते हैं, लेकिन हमने आज दिन तक हमने सरकार से हम इतना ही कहना चाहते हैं, हमारा शांति पे फायदा नहीं ले, हम ये नहीं सोचे कि हमारी सहन शक्ति की परीक्षा नहीं ले। हम जैन अनशन कर सकते हैं, हमारे साधु 450 उपवास कर सकते हैं, ऐसे हमारा महावीर का कहना है कि जियो और जीने दो। मैं डॉक्टर विनोद कोठारी, भाजपा प्रदेश मंत्री महाराष्ट्र और मुंबई जैन संघ संगठन का कोर कमेटी मेंबर हूँ। हम यहाँ जमा हुए हैं समय शिखर जी को पवित्र तीर्थ घोषित करने के लिए, और हमारा जो पालीताना में असामाजिक तत्व जो खनन विधि वगैरह चल रही है वो बंद कराने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। यहाँ पे जो जन सैलाब है, इतने बड़ी संख्या में जैन उपस्थित हुए, उनका जो दिल का दर्द है वो बताने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पे भाई और बहन उपस्थित हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी खास निवेदन है गवर्नमेंट से कि कृपा करके जल्द से जल्द ये इनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाए। ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है, 4-5 दिन में इस पे पॉजिटिव रिप्लाई 100% आने वाला है। गुजरात सरकार ने पालीताना पे सिक्योरिटी की व्यवस्था की है, पर हम ये चाहते हैं कि जैसे पालीताना और समय शिखर जी है वो जैनों को लौटाया जाए, और उसकी सिक्योरिटी और सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए, ताकि हमारी आस्था बनी रहे। भले हम संख्या में कम है, पर हमारी भावना बहुत ऊंची है। मोदी जी जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की अखंडता बनाने के लिए और अखंडता बनाने के लिए कृपया करके इस पे खास ध्यान दें और हमारा निवेदन स्वीकार करें, और जितने भी तीर्थ है उनको पवित्र घोषित करके वहाँ पे कभी भी कोई भी ऐसा टूरिस्ट प्लेस के वैसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी पवित्रता भंग होती है। तो यही विनंती है कि बस कृपया ये नौकर चैनल से मैं यही कहना चाहता हूँ, ये माध्यम से, कि कृपया करके ये हमारी निवेदन स्वीकार करें और जल्द से जल्द इस पर अमल करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आज हम जो आज़ाद मैदान पे रैली लेकर के, महारैली लेकर के उपस्थित हुए हैं, उसका महत्व, उसका कारण ये है कि झारखंड सरकार ने समय शिखर जी को एक पर्यटन स्थल डिक्लेयर किया हुआ है, उनका नोटिफिकेशन है, उनका गैजेट है, और वो झारखंड सरकार के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वो नोटिफिकेशन उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये पर्यटन स्थल है करके। जबकि समय शिखर जी हमारा बहुत पवित्र स्थल है, धर्म स्थल है, मंदिर है, उसका कण यानी वो समय शिखर जी 18 किलोमीटर की तो यात्रा है, 27 किलोमीटर की, 9 ऊपर है, 9 जाना है, 9 के, और उसका आजू बाजू का परिसर कम से कम 50 किलोमीटर का एरिया है। वो सारा के सारा एक पवित्र स्थल है, जहाँ मांस, मच्छर, कोई अंडा वगैरह, ये शराब वगैरह, इस तरीके का कोई भी सेवन होना नहीं चाहिए। मेरा झारखंड सरकार से अनुरोध है कि जो पर्यटन क्षेत्र आपने घोषित किया समय शिखर जी को, वो हमारे सब जैनों की आस्था का विषय है, हमारी श्रद्धा का विषय है। वहाँ पे हमारे 22 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि है, इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए और उसको तीर्थ क्षेत्र के रूप में उसको डेवलप किया जाए, न कि पर्यटन क्षेत्र के रूप में। पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप करने के लिए आपके पास बहुत सी जगह हैं, और लेकिन जहाँ 20-20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे हैं, वो जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए उस क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र रहने दिया जाए। और मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो भी इसमें दखल दे के झारखंड सरकार को बतावे कि वो जैनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे तीर्थ क्षेत्र घोषित करें। आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि हम जैन केवल 44 लाख नहीं हैं, 110 करोड़ जैन हिंदू जैन हैं, और जैन भी हिंदू हैं। और जब मेरे कई हिंदू संप्रदाय के अनुयायियों से भी बात हुई, वो सब बोले कि हम सब जैन समाज के साथ में हैं, और सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप सबकी भावनाओं का ध्यान में रखते हुए उसे तीर्थ क्षेत्र घोषित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। ये जो इनजस्टिस हो रहा है हमारे साथ, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले गिरनार जी में हुआ है। गिरनार जी में भोले बाबा का मंदिर बना दिया गया है। पालीताना में हम लोग ने मंदिर बना के दिया था उधर के वर्कर्स को
कि हम उधर आपका जो भी दर्शन है डेली भगवान का वो हो सके। बट उधर भी हम लोग को उधर भी अभी कोई पता नहीं कहाँ से इनलीगल माइनिंग चालू हो गई है। उधर मंदिर के नीचे सारे मिट्टियाँ उतार लेके उसे पता नहीं क्या क्या चीज़ों में यूज़ किया जा रहा है। उसके सिवा उधर जो मंदिर बनाया था उधर लोग आके खाना वाना बनाना शुरू कर दिए। उधर गाड़ियाँ आती है और इनजस्टिस हो रहा है उधर। हम फिर भी शांत रहे। इसके बाद ये 2018 में झारखंड गवर्नमेंट ने गैजेट निकाला, जो चीज़ बहुत गलत थी। पता है ये सेंटिमेंटल जुड़े हैं किसी कास्ट के, वो चीज़ को आप लोग ने एज अ टूरिस्ट प्लेस बनाने का और क्या बोलते हैं कि ये इसमें हमको अपॉर्चुनिटी दिखी कि ये शिमला और मनाली जैसा बन सकता है। झारखंड जहाँ पे गर्मी चलती है उसको शिमला और मनाली जैसा बना रहे। अब बोल रहे ये सब एक गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर कोई पॉलिटिशियन है उधर के गुंडों का ये प्रोपेगेंडा है कि ये इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सके और कुछ नहीं। वहाँ पे जब गैजेट पास हुआ तब जो लोकल लोग से पूछा गया 16 लोग, वो भी नॉन जैन लोगों से पूछा गया, बल्कि जानते हैं कि वो जैन लोग का मेन एरिया है, मेन तीर्थ क्षेत्र है सम्मेद शिखर। इतनी इम्पोर्टेंट जगह को उन लोग ने नॉन जैन लोगों से पूछ के बताया ये चीज़ गलत है कि नहीं। ये चीज़ के ऊपर ही ये चालू हुआ है और ये हर एक जगह होना चाहिए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम अंकित जैन है। मैं जीतो मुंबई जोन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और यहाँ पर सभी लोग आज सुबह हमारे परिवार में ही कल से चर्चा रही थी। छोटा सा बालक भी मेरा बोल रहा था कि पापा सुबह रैली में मैं भी चलूँगा, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा बेटा अभी तो ये शुरुआत है, ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, आप लोगों को तो रहना ही है। लेकिन आज के दिन हम जा रहे हैं और कल पूरा परिवार आएगा, कल पूरा देश आएगा और ये मुंबई दिल्ली नहीं, हम पूरा भारतवर्ष हिला के दिखाएंगे। क्योंकि इस अर्थव्यवस्था को एक जैन चलाता है और इस अर्थव्यवस्था को भी जैन हिला सकता है। ये हमारे राष्ट्रपति जी और ये हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी सभी को ये मैसेज है कि हमारी बातों पे ध्यान दिया जाए, हमारे विनम्र निवेदन को स्वीकार किया जाए। क्योंकि जैन समाज हमेशा कोई भी बात विनम्रता से ही करता है और बाद में भी विनम्रता से ही करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस विनम्रता को के जो हमारे निवेदन को स्वीकार करें, ताकि इससे कुछ उचित कार्रवाई करके आप हमारे पूरे जैन समाज को एक न्याय दिलवाएं और हमारे तीर्थराज सभी तीर्थों की रक्षा करें। ये हमारा प्रण नहीं, ये इस राष्ट्र का प्रण है। क्योंकि ये भारत को भारत ही रहने दो, हम अंग्रेजों से बचा के लाए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम इस राष्ट्र को किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। तो आप इस पे संज्ञान करिए और इसका कुछ उचित निर्णय लाइए। धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम आज यहाँ पर 4 जनवरी को आज़ाद मैदान में सम्मेद शिखर जी तीर्थ बचाओ क्षेत्र के लिए उपस्थित हुए हैं। उसमें ये हमारी जय वाहिम कमेटी, हम सभी उसके कार्यकर्ता हैं। हमने तन मन धन से उसका अपना सहयोग प्रदान किया है। पिछले 1 महीने से 2 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं लोगों को जुड़ने के लिए, उनको बैनर बांटने के लिए, दुकान जाके उनका प्रतिष्ठान बंद करने के लिए और आज इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। यहाँ पर जितनी भी पब्लिक, जितने लोग आए, उनको देख के लगता है कि हमारा आयोजन सफल है। हम भारत सरकार और झारखंड सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारे तीर्थ क्षेत्र को पवित्र स्थल नहीं घोषित किया गया और उसे पर्यटन क्षेत्र से बाहर नहीं किया गया, तो हम ये आंदोलन लगातार जारी रखेंगे और अधिक से अधिक युवाओं को जोड़कर बच्चे बूढ़े सबको जुड़ते रहेंगे और ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लेगा। इसके लिए भारत सरकार और झारखंड सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, हम अहिंसक लोग हैं लेकिन कायर नहीं है, हम शांति दूत हैं लेकिन कायरता हमारे रक्त में नहीं, और हम अपने हक के लिए, अपने तीर्थ क्षेत्र के लिए लड़ेंगे, हमारी जी जान लगा देंगे। इस रैली का बहुत बड़ा महारेला बनाएंगे। इससे भारत सरकार और झारखंड सरकार से विनती है कि हमारी मांग को मान ली जाए, नहीं तो जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारी भावनाओं को चोट पहुंचती रहेगी, तब तक हमारा वोट उस सरकार के खिलाफ जाएगा। जय जिनेंद्र। नमोकार चैनल को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमारा ये सब बात सुनी और हमारी बात को आगे पहुंचाने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केंद्र सरकार और झारखंड सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, जिस प्रकार पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है और युवा जाग चुका है, मुझे पता चल गया आप किसी भी प्रकार की किसी भी लेवल पर राजनीति नहीं कर सकते, आप हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब तक ये हमें लिखित में आश्वासन आपने तो दे दिया है ओरली, लेकिन जब तक लिखित में नहीं मिलता तब तो हम लड़ेंगे, भले हमें पूरे युवाओं को हमारी जान भी देनी पड़े, तब तक हम लड़ेंगे। तो युवा जाग चुका है। तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ, सेव शिखर जी, सेव शिखर जी। तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ, सेव शिखर जी, सेव शिखर जी। मेरा ये कहना है कि जो तीर्थ हैं वो हमारी आस्था का केंद्र है
और जब जब हमारी आस्था पर कुठाराघात होता है तब तब एक जलजला आता है, एक तूफान आता है। और आज जो हम ये देख रहे हैं आज़ाद मैदान में, या कि परसों हमने जो अगस्त क्रांति मैदान में देखा, ये जन सैलाब इसीलिए उमड़ा है क्योंकि हमारी आस्था पर कुठाराघात हुआ है। और आज सबसे बड़ी बात है कि हम एक हो गए हैं, चाहे कोई गच्छ हो, कोई पंथ हो, लेकिन इस आंदोलन ने हम सबको एक कर दिया है। और आज ज़रूरत है जैन समाज को कि वो एक होकर रहें। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे अंदर बहुत कुछ है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कि तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे तो धरा को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको ये वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू भूल मत, तू बड़ा महान है री, तू बड़ा महान है री। भले आज हमारे पास पंख नहीं है, लेकिन हम हमारे इन तीर्थों को फिर से लेकर रहेंगे, क्योंकि ये तीर्थ हमारे हैं। कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। तो मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं हमारे देश के सबसे चर्चित, जो आज के समय में हमारे सबसे मुख्य अतिथि रहे इस कार्यक्रम के, भाई संजय जैन जी। और आप सबसे पहले बताएं कि मुंबई का आंदोलन आपने देखा, इंडिया गेट पर तो आप क्यों नहीं आ पाए थे? लोगों के मन में ये ज़रूर प्रश्न है, उसके विषय में बताएं। देखिए, मैं आमरण अनशन पर बैठा था 1 तारीख को जी, 7वां दिन था, तो आने में असमर्थ था। मतलब मन तो था, लेकिन मेरे सहयोगी ने मुझे रोका, नहीं तो मैं ज़रूर उपस्थित होता। और लेकिन मुझे बहुत खुशी है, पूरे भारत का जैन समाज जिस प्रकार से उस इंडिया गेट पर अपने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए गया, पूर्ण रूप से हिंसक रूप से, आप देख सकते हैं कहीं किसी प्रकार की कोई बस नहीं तोड़ी गई, रेल नहीं रोकी गई, कोई हमारी तरफ से कोई ऐसा विषय नहीं था। और हमारी माननीय राष्ट्रपति जी जो झारखंड में पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं, और उनके समय भी ये मांग उठी थी कि इसको पवित्र जैन तीर्थ घोषित करो, उनकी सहमति भी थी। तो मैं आज इस आज़ाद मैदान, मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान से निवेदन करूँगा माननीय राष्ट्रपति जी को कि हमारी इन संवैधानिक जो मांग है उसको केंद्र सरकार और झारखंड सरकार और गुजरात सरकार को निर्देशित करें। हालांकि गुजरात सरकार ने मेरे पास स्टेटमेंट आई है, लेकिन जब तक प्रत्यक्ष रूप से, प्रामाणिक रूप से ठोस कार्रवाई नहीं होगी, हमारे ये आंदोलन नहीं रुकेंगे जी। और नमोकार चैनल आप देख ही रहे हैं, बहुत सहयोग दे रहा है, उसके विषय में भी 2 शब्द बोलें। नहीं, देखिए, शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने हमें जिस प्रकार से पूरा 11 दिसंबर से आपने आंदोलन को कवर किया और आमरण अनशन को, और आज आज़ाद मैदान में भी आप मेरे साथ खड़े, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपको पीड़ा है। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल चलते हैं, लेकिन अगर कोई वाकई में जैन समाज की सेवा कर रहा है तो वो नमोकार चैनल में राहुल जैन है, मैं इसका साक्षी हूँ। धन्यवाद। मित्रों, हमारे साथ देश के बड़े कवि सौरभ जैन सुमन जी मुंबई में भी जुड़ चुके हैं। दिल्ली के इंडिया गेट पर आपने इनका वीडियो देखा और बहुत पसंद किया, तो सबसे पहले तो हम साधुवाद देना चाहेंगे कि जैसे नमोकार चैनल हर जगह जाकर कवर कर रहा है, आप भी अपनी आवाज़ सब जगह पहुंचा रहे हैं। तो आज मैं देख रहा हूं कि 5-10 गुना ज़्यादा भीड़ है इंडिया गेट से भी, और यहाँ की जो व्यवस्था है फिर भी बहुत अच्छी रही है। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो एक आंदोलन था जो दिल्ली में था, ये एक सभा है। वहाँ पर हम लोग जो इकट्ठा हुए थे वो इसलिए प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे ताकि माननीय राष्ट्रपति जी तक अपनी बात वहाँ पर हम लोग पहुँचा सकें, और वो ज्ञापन देने में हम लोग सफल भी हुए। आज तक इंडिया गेट पर 1-1.25 लाख आदमी पहले कभी इकट्ठा नहीं हुआ। ये तो क्योंकि जैन समाज थी, तो प्रशासन ने भी हम लोगों का साथ दिया। वो जानते थे कि ना फूल तोड़ेंगे ना पत्ती तोड़ेंगे, ये वो जैन समाज के लोग हैं जो अपना सर्वस्व देश के लिए नहीं छोड़ेंगे जी। नमोकार चैनल आप देख रहे हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके विषय में 2 शब्द। आपकी और हमारी यात्रा काफ़ी लंबित रही है। मैं राहुल जी एक बात कहूँगा, अभी मंच से भी एक बात हुई कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केवल 2 शब्द लिए, नमो, और वो देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हो गए। अगर वो ऐसे नमोकार को भी स्वीकार कर लें तो क्या होगा ये हम लोग जानते हैं। केवल कल्पना कीजिए कि वो मन के साथ नमोकार को स्वीकार लें और हमारे तीर्थ को हमारे अधिकार में छोड़ दें, उसको जैनत्व बना करके छोड़ दें। क्या हम लोग कर सकते हैं हमें मालूम है, बस वही चमत्कार इस नमोकार में भी है जो आप चला रहे हैं। धन्यवाद। आज मुझे गर्व है और खुशी है कि लाखों लोग जैन समाज के आज़ाद मैदान में इकट्ठे हुए और शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठे हुए। अपनी बात उन्होंने यहाँ पर रखी, जो समेत शिखर पर पर्वतमाला पर, जिनको पारसनाथ हिल भी बोलते हैं, उसके आजू बाजू जो झारखंड सरकार ने होटलें खोलने का, रेस्टोरेंट खोलने का, टूरिज्म बनाने का जो प्रस्ताव किया है,
उससे वहाँ की पवित्रता भंग होगी। होटलों में दारुएं चलेगी, पार्टियाँ चलेगी, रेस्टोरेंट में नॉनवेज चलेगा, सिगरेट दारू चलेगी और जिसके कारण वहाँ पर पवित्रता भंग होगी। ये पहाड़ जैन समाज की आत्मा है, ये पहाड़ जैन समाज का जीवन है। 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इस पारस हिल से, समझ शिखर से मोक्ष की प्राप्ति की है। अगर ऐसा पहाड़ के ऊपर खनन को अलाउ किया, टूरिज्म को अलाउ किया तो इसकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। उसके विरोध में ये आज का आंदोलन है। आंदोलन सफल हुआ है और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार बात मानेगी और ये आंदोलन सफल होगा। आज सम्मेद शिखर जी के लिए जो टूरिज्म करने वाले हैं उसके खिलाफ में जैन समाज का आक्रोश आपने अभी देखा है। वैसा ही आक्रोश हम लोग गिरनार, पालीताना, शत्रुंजय, मंदारगिरी के लिए भी करने वाले हैं। जो क्षेत्र टूरिज्म के वजह से अपन खोते जा रहे हैं, आज टूरिज्म के वजह से मंदारगिरी पर्वत पे न जाने कितने जूते चप्पल पहन के जाते हैं, गिरनार पे जाते हैं, वैसे ही पावागढ़ में जाते हैं। तो वो क्षेत्र में अजैन लोग के साथ साथ में मांस भक्षण, दारू सेवन, बाद में चप्पल जूते पहन के जाते हैं। ये हमारी पवित्र भूमि है, इसका रक्षण सदैव होना चाहिए। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मैं झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से विनती करता हूं कि देश भर के जैन समाज की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए ये जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। जो आपने पर्यटन स्थल घोषित करने के बजाय धार्मिक जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए, ऐसी हम लोग जैन भावना करते हैं। जय जिनेंद्र। अभी मैं हमारे गोरेगांव, मुंबई का बहुत बड़ा मंदिर है गोरेगांव, उसके हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमान जयेश शाह हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो इनकी क्या है, आज जो रैली हुई है इसके बारे में वो क्या बताना चाहते हैं हमारे को। जय जिनेंद्र बंधुओं, सबसे पहले तो सर ये जो रैली हुई आज वो एक इतिहास बना है और ऐसी शांति प्रिय रैली आपको देखने को नहीं मिलती है। जो जैनों द्वारा ऐसी रैली निकली है ये शिखर जी के लिए है, जो हमारी शाश्वत भूमि है, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है। हमें उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण बर्दाश्त न होगा किसी तरह से, और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। उसको पर्यटन स्थल बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई समझ में नहीं आता है, लेकिन जैन संप्रदाय ये कभी नहीं होने देगा और इसको अपने तीर्थ जो अपने रूप में है वो बनाए रहे, ऐसी हम सबकी प्रार्थना है। मैं आपके सामने हमारे बोरीवली में बहुत बड़ा त्रिमूर्ति नेशनल पार्क जो मंदिर के महामंत्री श्रीमान महेंद्र शाह से मैं जो आए हुए हैं अपने सब साथ बहुत सारे श्रावक सेविकाओं को लेकर, तो आप बताएं सर ये कैसा रहा ये आज का हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर भाई। आज ये आंदोलन की शुरुआत हुई है जो कुठारा घाट हमारे पवित्र तीर्थ क्षेत्र पर हुआ है, उसका आज पूरी जैन समाज ने विरोध किया है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित रहे। सबकी एक ही भावना थी कि हमारा इस क्षेत्र को जो पर्यटन स्थल घोषित किया गया है उसे वापस लिया जाए और वहाँ की जो पवित्रता है उसे अखंड रखी जाए, यह हमारी भावना रही है। हम लोगों ने लास्ट 15 दिन से खूब मेहनत की कि यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित रहे और इस रैली को सफल बनावे और हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचे कि जो तीर्थ हम जैनियों का है, जिसे अंग्रेजों ने दबाया, मुगलों ने दबाया, वो आज की सरकार हमारे इस तीर्थ को एक तरह से बोलेगे उसके ऊपर अधिकार करना चाह रही है पर्यटन स्थल बना के, जिसकी हमारी आस्था जुड़ी है, जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। ऐसी पवित्र स्थली को जहाँ से कोटा कोटि मुनि हमारे मोक्ष गए हैं, ऐसी स्थिति ऐसे स्थल को वो लोग इसको अपवित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका हम घोर विरोध कर रहे हैं और हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी विनती है उनसे कि कृपा कर हमारे इस तीर्थ क्षेत्र को बख्शे, उसे छोड़े और कहीं पर स्थल घोषित करें, ऐसी हमारी उनसे करबद्ध प्रार्थना है।